दोस्तों, सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होता, ज़रूरत होती है उसके लिए कुछ टेक्निक्स को इस्तेमाल करने की। वो टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और किसके लिए कौन सी टेक्निक बेहतर होती है, ये आज हम इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। कई सारे IAS IPS ऑफिसर जैसे टीना डावी मैम, कनिष्क कटारिया सर, अंसार शेख सर ने जाने अनजाने इन्हीं टेक्निक्स को इस्तेमाल किया है। तो आज एक भी पॉइंट को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने कहीं पे भी छोड़ दिया तो आपको ये बातें बताने कोई नहीं आने वाला। दो दोस्त थे, रमेश और श्याम। रमेश जो था वो पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करता था, उसके मार्क्स अच्छे आते थे, लेकिन श्याम दिन भर मेहनत करता, पूरे दिन पढ़ने के बाद भी उससे बेहतर नहीं कर पाता। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि रमेश जो था वो पढ़ाई भी करता था, खेलता भी था, साथ ही वो UPSC की तैयारी भी कर रहा था। परीक्षा से कुछ समय पहले श्याम ने सोचा इस बार मैं सारा समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करूंगा। उसने ऐसा भी करके देखा, लेकिन फिर भी रमेश से अच्छे नंबर नहीं ला पाया और उसकी UPSC की तैयारी भी सही नहीं चल रही थी। थक हार कर उसने रमेश से पूछ ही लिया कि यार तुम ऐसा क्या करते हो, मुझे भी बताओ। पहले तो वो मना करने लगा, लेकिन उसके बार बार पूछने के बाद उसने बताया कि सिडी मेनिया इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर 5 स्टडी टिप्स बताई गई हैं जिनको मैं आज तक फॉलो कर रहा हूं, तू भी वही करना। तो वो कहता है ठीक है बताओ। नंबर 1, स्पेसिंग। दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान 2 ग्रुप्स डिवाइड किए गए। उन दोनों ग्रुप्स को 250 स्पेनिश वर्ड्स को याद करने के लिए कहा गया। पहले ग्रुप को मात्र 8 घंटे का समय मिला और दूसरे ग्रुप को मात्र 4 घंटे का। 1 महीने बाद दूसरे ग्रुप को फिर से 4 घंटे दिए गए उन्हीं शब्दों को याद करने के लिए। मतलब दोनों ग्रुप्स को कुल मिलाकर 8 घंटे का समय दिया गया। 1 साल बाद जब दोनों ग्रुप्स को फिर से वापस बुलाया गया और उनसे उन शब्दों को पूछा गया तो पहले ग्रुप ने लगभग एवरेज परफॉर्म किया, लेकिन दूसरे ग्रुप ने पहले ग्रुप से 250% ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, जिससे पता चलता है कि ह्यूमन ब्रेन एक साथ याद करने में सक्षम नहीं है। बीच बीच में स्पेस देना जरूरी होता है। दोस्तों, UPSC के सिलेबस को पूरा करने के लिए और अच्छे से अपने दिमाग में बिठाने के लिए आप इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बात UPSC की आई तो श्याम को याद आया कि उसकी तैयारी कुछ खास नहीं चल रही, तो उसने रमेश से पूछा कि यार तू कहां से तैयारी कर रहा है। तो रमेश फट से कहता है प्रेप लैडर। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि प्रेप लैडर का UPSC एग्जाम प्रिपरेशन कंटेंट अभी तक मार्केट में सबसे बढ़िया कंटेंट है, जो प्रेप लैडर की ड्रीम टीम मतलब इंडिया की टॉप UPSC फैकल्टीज ने बनाया है। अगर आप आज ही ये ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 24 आवर्स के लिए इनके प्रीमियम कंटेंट का फुल एक्सेस मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। 24 आवर्स के बाद भी आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, जैसे कि फ्री NCERT समरीज। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की NCERT समरी मिलेगी। क्लास 6 से क्लास 12 तक चैप्टर वाइज सभी रेलेवेंट टॉपिक्स इसमें मिलेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव कंटेंट है जो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद आपको मिलेगा फ्री करंट अफेयर्स मैगजीन। आपको हर मंथ ये मैगजीन मिलती है। इसमें सभी रेलेवेंट न्यूज़पेपर का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होता है ताकि आप कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करें। और साथ ही इसमें डिस्टिंक्ट प्रीलिम्स और मेंस के सेक्शन है ताकि आप सभी एस्पेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर कर सके। फिर मिलता है फ्री ट्रेजर्स। ट्रेजर सब्जेक्ट नोट्स का कंसाइज समरी होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश कार्ड्स और टेबल्स, जिससे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्विक रिवीजन कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, ट्रेजर्स रिवीजन नोट्स होते हैं इन द टेबुलर फॉर्म, जिससे आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर सकते हो। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल और यूनिक रिसोर्स है जो आपको सिर्फ प्रेप लैडर पर ही मिलेगा। फिर आता है फ्री लर्निंग थ्रू मैप्स। ये भी एक बहुत ही यूनिक फीचर है। हर बार UPSC कोई ना कोई क्वेश्चन मैप्स में से पूछता ही है, तो अब एटलस कैसे पढ़ना है और मैप्स करने का सही तरीका क्या है वो भी आप इसी फीचर से सीख सकते हैं। इतना सब कुछ फ्री में देखने को मिल रहा है, तो वेट किस बात का, जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए। मुझे तो पता है इनका कंटेंट अच्छा है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। स्कीम के तहत इनका कंटेंट अभी चेक करें, अच्छा लगे तो ही परचेज करें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। नंबर 2, टेस्टिंग। 2011 में जर्नल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था जिसमें लिखा था एग्जाम से पहले कुछ स्टूडेंट को 3 बार रिवाइज करने के लिए कहा गया, जिसमें उन्हें अच्छे से रिवीजन करना था। उसके बाद जब वो टेस्ट देने गए तो उनका रिजल्ट बहुत ही एवरेज था, जो कि C+ था। दूसरी बार उसी क्लास को उसी ग्रुप के बच्चों को बोला गया कि इस बार तुम्हारे 3 मॉक टेस्ट होंगे, मतलब 3 बार टेस्ट लिया जाएगा उन्हीं चीजों से संबंधित। जब ऐसा किया गया तो फाइनल टेस्ट जब लिया गया उसके बाद उसी ग्रुप का स्कोर C+ से A- हो गया। ये बात सुनते ही श्याम खुश हो जाता है कि भाई ऐसा कैसे हुआ।
तब रमेश बताता है कि ज्यादातर जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम चीजों को दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एग्जाम देना होता है तब हमारा टास्क बिल्कुल अलग होता है। जो चीजें हमारे दिमाग में स्टोर हुई हैं उसे पेपर पर लिखना होता है। अब ये दोनों बातें अलग अलग हैं। आप जिस चीज की प्रैक्टिस करेंगे वही चीज ज्यादा होगी। अगर आप सिर्फ रिवीजन करेंगे तो चीजें आपके दिमाग में सिर्फ स्टोर होंगी, लेकिन अगर आप टेस्ट देंगे, जो आपके दिमाग में स्टोर है उसे पेपर पर लिखना सीख लेंगे, तो इसी टेक्निक को आप सीखते जाएंगे कि एग्जाम टाइम में किस तरह से परफॉर्म करना है। तो दोस्तों, सिर्फ आप याद करने की कोशिश ना करें, किताब को बंद करके खुद का टेस्ट लेने की कोशिश करें, लिख कर देखें कि आपको कितना याद है कितना नहीं। नंबर 3, इंटरलीविंग टेक्निक में हमें कई सारी चीजें एक साथ याद करने की कोशिश करनी है। अब इतना सुनते ही श्याम कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा कैसे। तब रमेश कहता है कि देख भाई, अगर हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करें तो वो चीज कुछ समय के लिए हमारे दिमाग में तो आ सकती है, लेकिन लंबे समय तक हमें याद नहीं रहेगी। कुछ समय बाद हम डेफिनेटली भूल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जिम जाते हैं तो एक दिन आर्म्स डे होता है, अगले दिन लेग्स डे होता है, चेस्ट डे होता है। ऐसा नहीं है कि हर दिन हम सिर्फ एक ही चीज करते हैं, अलग अलग चीजें अलग अलग दिन कराई जाती है, तब जाकर पूरी तरह से बॉडी ग्रो करती है। इसी तरह से हमारी मेमोरी भी ग्रो करती है। जब हम अलग अलग चीजें करते हैं, अलग अलग आंसर्स को याद करते हैं, बहुत सारी चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं, तब जाकर हमें कुछ चीजें याद रह पाती हैं, तब जाकर कुछ चीजें हमारे दिमाग में बैठ पाती हैं। और जो चीजें याद नहीं रहती उन्हें फिर से हमें दोबारा करना होता है, और यही है इंटरलीविंग का कॉन्सेप्ट। नंबर 4, कैटेगराइजिंग। देख श्याम, अगर मैं तेरे को अभी तुरंत रैंडमली 10 शब्द बोलता हूँ, जैसे बैटरी, रबड़, पेंसिल, कैमरा, इस तरह के 10 शब्द अगर तेरे को बोलता हूँ तो बहुत कम चांसेस हैं कि तुझे सारे शब्द याद हो जाएं। लेकिन अगर मैं तुझे कहूँ कि ये शब्द मैंने अलग अलग कैटेगरी से उठाए हैं, जैसे कि पहली कैटेगरी क्लासरूम, जिसमें रबड़, पेंसिल, शार्पनर, ब्लैक बोर्ड, डेस्क ये सब आते हैं। अगली कैटेगरी है शूटिंग, जिसमें कैमरा, बैटरी, वायर्स ये सब आते हैं। तो काफी हद तक चांसेस है कि तेरे को ये सब आसानी से याद हो जाए। दोस्तों, आप भी इसको प्रैक्टिस करना और खुद नोटिस करना कि ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न्स को अच्छी तरह से याद करता है। जो हमें पहले से याद है उससे रिलेट करके न्यू मेमोरी को याद करना हमारे दिमाग के लिए आसान होता है, या फिर आप उन शब्दों को जोड़कर अपने हिसाब से एक स्टोरी की शक्ल में उसे याद कर सकते हो, क्योंकि शब्दों को याद करने से ज्यादा आसान होता है स्टोरीज को याद रखना। नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट, निमोनिक टेक्निक। देख श्याम, जो निमोनिक टेक्निक है इसको मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ किसी भी ऑर्डर को याद करने में, एक ही क्रम में। जब हमें छोटी क्लास में रेनबो के 7 रंगों को याद करना था तब तूने भी इसे इस्तेमाल किया था। एक फनी सी लाइन बनाई थी विव गियोर नाम से। चाहे कोई भी लंबी लिस्ट याद करनी हो या किसी भी चीज को ऑर्डर में याद करना हो, ये टेक्निक बहुत ही काम आती है। बस आपको करना ये है, जिन भी हार्ड शब्दों को आपको एक ऑर्डर में याद करना है उनको जोड़ के कुछ भी एक फनी सी लाइन बनानी है जो आप आसानी से खुद से रिलेट कर पाओ वैसी। तो दोस्तों, इस तरह से आप मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को भी आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखना, खुद को ट्रैक करोगे ना तभी खुद को ट्रैक पर रख पाओगे और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। इन 5 टेक्निक्स को जानकर श्याम तो बहुत खुश हो गया और उसने अच्छा परफॉर्म भी करा। आशा करता हूं आप भी खुश हुए होंगे और श्याम की तरह डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से प्रेप लैडर ऐप को जरूर डाउनलोड किया होगा, जिससे आपकी यूपीएससी की तैयारी को सही दिशा और सही दशा मिल सके। दोस्तों, याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।